तेज प्रताप यादव आज समाजवादी पार्टी की तरफ से करहल विधानसभा सीट पर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी भी पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आज तेज प्रताप यादव नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये सीट अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, लेकिन जब वो सांसद बने तो ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव में इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। किस तरीके की रणनीति होगी और क्या मुद्दे होंगे क्षेत्रीय जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा से। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर हैं, हर जगह हैं। प्रशासन या कोई भी कुछ भी कोशिश करे, न उनको डिगा सकता है, न डरा सकता है और न हमारे पोल परसेंटेज को कम कर सकता है। चुनाव तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, बड़े मार्जिन से जीतेगी। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, इस सरकार से सारे लोग आगे जा चुके हैं, चाहे वो बीजेपी के ही क्यों न हो। जनता परेशान है, महंगाई पे कोई पाबंदी नहीं रख पा रही, रोक नहीं लग पा रही है। रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री एक बार कह रहे थे अभी कुछ दिनों पहले कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश में 0 है, माने यहाँ कोई अनएम्प्लॉयड है ही नहीं। एक जगह निकलती है, उसकी जगह 10,000 एप्लीकेशन आ जाती है। ये स्थिति है बेरोज़गारी की। लोग बेरोज़गारी की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। डीएपी मिल नहीं रही है, लोगों पे लाठियां चल रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से किसानों की अनदेखी कर रहा है। निर्दोष लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटरों में के जरिए मारा भी जा रहा है और घायल भी किया जा रहा है। पैरों में गोली मारी जा रही है। ये दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने के लिए, जो कमज़ोर किस्म के एसपीज़ हैं, जो ज़िले में बने रहना चाहते हैं, वो फर्जी इनकाउंटर दिखा दिखा के अपनी बहादुरी को वहाँ भेजते हैं ताकि हम बने रहें ज़िले में। सारी मान्यताएं, सारी मर्यादाएं, सारी नैतिकता की सीमाएं सब तोड़ दी गई हैं। और वो तो जैसा ऊपर लोग बैठे होंगे वो नीचे करते हैं। प्रोफेसर साहब, एक आरोप लगा था 2022 के विधानसभा चुनाव में कि करहल सीट में भारी तादाद में जो वोटर लिस्ट में यादवों के नाम थे वो काटे गए हैं, तो क्या इस बार उस तरीके की कोई दिक्कतें आपको देखने को मिली हैं? अब देखिए, अनंतिम मतदाता सूची के बाद जो अंतिम मतदाता सूची होती है प्रकाशित, उसमें सही जानकारी मिलती है। पहले भी हुआ था ऐसा, यादवों के मुस्लिम में तो इलेक्शन कमीशन गया था। एक बूथ पर करहल में 470 वोटों में से 136 वोट काटे गए थे मुस्लिम्स की, जिसमें सिटिंग हमारी सभासद भी थी, जिसके आधार पर इलेक्शन कमीशन ने जांच करवाई थी सब पूरी। तो अब की लगता नहीं कि ये गलती रिपीट करेंगे, लेकिन ये तिकड़े में कभी काम तो आई नहीं, ना आ सकती। अगर प्रोफेसर साहब बात की जाए गठबंधन की, तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के मूड में नहीं है। वो 2 सीटों पर नहीं, 5 सीटें चाहती है कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। ये तो चुनाव होता है जब तो सब अपनी अपनी मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर ही लड़ेगी। यानी गठबंधन के साथ ही आप चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन के साथ कोई समस्या नहीं है इसमें। तो आपने देखा, हमारे साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 2 ही सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये उन्हें पूरी उम्मीद है। और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, तो उन अटकलों पर भी उन्होंने विराम लगाया। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.